हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें एक आया है एग्जीक्यूटिव और एक आया है नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए इसका डिटेल वर्क कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कब तक लास्ट डेट और किस वेबसाइट से आपको ये करना है अप्लाई, और इसका एग्ज़ाम क्या है, प्रोसेस क्या है, किस में कितनी सीट है, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो जारी किया वो 13/3/2024 को हुई है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट 20/3/2024 से ये स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी हुई नहीं है, 20 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है आपका www.upmetrorail.com, ये वाली वेबसाइट है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड बिटवीन 20/3/2024 से लेकर 19/4/2024 तक आपको फ़ी पेड करने का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का वो 19/4/2024 को रहेगी। ठीक है, और देखते हैं डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो आपका इसमें एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया होगा और एडमिट कार्ड का भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा वो 30/4/2024 को होगी। ठीक है, और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT मोड पे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और ये किस तारीख को होगा, 11/5/2024 को होगा, 12/5/2024 और 14/5/2024, 3 दिन होना है आपका CBT एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब इसमें पोस्ट देख लें किसमें कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका एग्जीक्यूटिव कैटेगरी से आता है। जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो आएगा, पहले हम एग्जीक्यूटिव कैटेगरी को देखेंगे। ठीक है, और इसका जो एज जो दिया हुआ है 1/3/2024 के बीच मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 28 साल। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके अंडर इतना ही एज चाहिए आपको, तो इसलिए सब में मैंने बता दिया ताकि बार बार एज बोलना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये है पोस्ट कोड E01। ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव 01। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट है E01। पोस्ट के अंतर्गत आता है असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल। ये पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, वो है कितना, 11 गो है। ठीक है, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी और बैकलॉग वैकेंसीज दोनों को मिलाकर 11 गो है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप जनरल का 2 है, EWS का 1 है, OBC का 2 है, SC का 5 है और ST का 1 है और वुमेन का 2 तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन EEQ जिसको बोलते हैं कि क्या चाहिए इसमें डिग्री, तो BE या BTech होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल से, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए इसके लिए आपको। ठीक है, चलिए ये जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या है आपका टेक्निकल। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए अब यहाँ बात कर लेते हैं E2 एग्जीक्यूटिव 02। ये पोस्ट कोड है, ये है असिस्टेंट मैनेजर या SNT का। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर एंड SNT, ये इसका भी सैलरी उतना ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल क्या गो सीट है, टोटल 6 गो है। ठीक है, याद रखिएगा। नीचे इसका विश्लेषण दिया हुआ है, जनरल में 2, EWS 1, OBC 2, SC 1 और वुमेन का 1 तो है। ठीक है, इसके लिए भी क्या चाहिए, BE या BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, होना चाहिए। और इसका एज तो मैंने पहले बता ही दिया है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव 3 में। देखिए असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन है, असिस्टेंट मैनेजर या ऑपरेशंस, इसमें भी 3 सीट है इसमें। ठीक है, जनरल का 1, EWS का 1 और OBC का 1 है। ठीक है, और इसके लिए भी चाहिए BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए इसके लिए भी। ठीक है, कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए इस तरह से अगर हम बार बार आपको बताते गए सारा चीज़ तो इसमें क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ये एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ध्यान में रखिएगा 6 असिस्टेंट मैनेजर या आर्किटेक्ट, इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो B आर्किटेक्ट है, 5 ईयर कोर्स होता है फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से एक ही सीट आपका अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। इसमें टोटल देखा गया कितना है, 9 गो है, 9 गो है। ये है लास्ट में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इसमें भी एक सीट है, वो सिर्फ जनरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट।
पोस्ट कोड एनी, एनी का मतलब क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो आपका पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर या जूनियर इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, याद रखिएगा। ये पे लेवल कितना है, तो 33,000 से लेकर 67,300, और इसका जो वैकेंसीज है इसमें है आपका टोटल 88। जनरल का है 30, तो EWS का 13, OBC का 25, SC का 18, ST का 2, वुमेन का 17, ESM का 4 और DFF का 0.1, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, ये होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, ये होना चाहिए। इसका भी जो एज रहने वाला वो 21 से 28 साल रहने वाला है, नॉन एग्जीक्यूटिव का भी, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात कर लें अब दूसरा जो है ये है जूनियर इंजीनियर या SNT का, ठीक है। इसका भी जो पे है लेवल है वो 33,000 से लेकर 67,300। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो है 44, ठीक है। जनरल का 12, EWS का 9, OBC का 14, SC का 7, ST का 2, वुमेन का 8, ESM का 2। इसमें होना चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, पास आउट होना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। चलिए ये था, और आप लोग इसको ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो ये है नॉन एग्जीक्यूटिव अकाउंट असिस्टेंट, इसका सैलरी 25,500 से लेकर 51,000 तक है, ठीक है। और इसमें टोटल 8 ही सीट है, और इसका जो है वो क्वालिफिकेशन भी अलग है। देखिए इसमें BCom होना चाहिए आपका 3 इयर्स कोर्स, ठीक है, फ्रॉम एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BCom आप पास आउट होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और एज तो वही रहना है 21 से 28, ठीक है। आप ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए एक है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इसका जो पे लेवल है 25,500 से 51,000 है। इसमें 4 सीट है। जनरल का है 2 और OBC का है 2 टोटल, ठीक है। इसमें चाहिए 3 या 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी से, जो 60% पास आउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ देखिए पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, ये सैलरी इसका इतना दिया हुआ, ध्यान रखिए। इसमें भी 4 सीट है, और जनरल का 2 है, OBC का 1, SC का 1। इसमें चाहिए बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से, ठीक है। अभी 60% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, और आप इधर ध्यान, इस सबसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक है पोस्ट आपका नॉन एग्जीक्यूटिव 07 से जो है आपका दिया हुआ है यहाँ, ये है मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। ये 19,500 से लेकर 39,900 है। इसमें टोटल 78 सीट है, सबका नीचे विशेषवार यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ITI होना चाहिए आपको पास आउट, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से विथ 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसमें भी एज 21 से 28 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और एक है आपका, देखिए यहाँ देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव 8 मेंटेनर या SNT में, सैलरी इसका इतना, इसमें टोटल 26 सीट है। इसमें भी ITI पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है, 60% मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसका अब देखते हैं हम लोग क्या, अगर हम इसमें देख लें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो पहले आपका क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दें कि रिटर्न एग्जाम होने वाला है, इसका CBT मोड पे होगा, ठीक है। जो CBT मोड पे होगा, रिटर्न नहीं होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यही था इसका सिंपल प्रोसेस, ठीक है। चलिए आप और ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जो मैं डलवा दूंगा इसका PDF टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड पे एग्जाम होने वाली है इसका आपका, ठीक है, ऑनलाइन होगा। और इसमें बायलिंगुअल दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए क्या लिखा है, देयर भी टोटल 140 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, याद रखिए टोटल 140 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और देयर विल भी नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपका 1/3 होगा, ठीक है। यानी कि 3 आप गलत करते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रख के एग्जाम देना है, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन CBT मोड पे एग्जाम होनी है, ये था इसका विशेष जानकारी, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर का यदि हम बात कर लें तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ देने वाला था, ये आपका UP के अंदर ही पड़ने वाली है, ठीक है। CBT के लिए विल बी हेल्ड कहाँ होगा, आपका आगरा में होगा, अलीगढ़ में होगा, बरेली होगा, गाजियाबाद में, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर, इन सभी में आपका सेंटर होगा। और भी सेंटर बढ़ सकते हैं, अदर सिटी UP देखिए लिखा हुआ एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा यही जगह पर आपका सेंटर पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये थी इसका विशेष जानकारी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और अगर इसका फ़ी का बात यदि हम करें तो यहाँ देख सकते हैं पेमेंट फ़ी जो लगने वाला वो जनरल EWS OBC का 1180 रुपया फ़ी लगने वाला विद GST सहित, ठीक है। उसके बाद SC ST का जो लगेगा वो 826 रुपया लगेगा, इंक्लूसिव रहेगा अब GST 18%, ठीक है। चलिए ये था इसका विशेष जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक